नमस्कार, बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में आपका। प्रधानमंत्री के बहुप्रतीक्षित बहुचर्चित दौरे के साथ ही प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान की अनौपचारिक शुरुआत हो गई है। 10 दिन पहले तक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं के सवाल पर जूझ रही थी और काफी हद तक इस मामले में बैकफुट पर थी, लेकिन 10 दिन में हालात तेजी से बदले हैं। प्रधानमंत्री की सभा से भाजपा नेतृत्व ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, जिनमें से पहला निशाना भाजपा के आम कार्यकर्ता को मनोवैज्ञानिक बढ़त महसूस कराने का है। उपचुनाव में शिकस्त के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के अवचेतन में कहीं ना कहीं मायूसी थी, जिसका अंदाजा प्रदेश नेतृत्व से लेकर शीर्ष नेतृत्व को भी था। माना जा रहा है कि 7 जुलाई के बाद वो मायूसी खत्म हुई है। एंटी इनकम्बेंसी कितनी थी, कितनी खत्म हुई? अगर इसको चुनाव अभियान का श्री गणेश माना जाए तो पहले भाजपा को इस पहल का कितना मनोवैज्ञानिक फायदा मिलेगा, आज इसी पर प्राइम डिबेट में चर्चा होगी। पहले कुछ फैक्ट्स। पीएम मोदी की रैली से बीजेपी को मिली संजीवनी। विशाल रैली से जोश में बीजेपी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद बोले प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना। पीएम मोदी का चेहरा और सीएम के काम पर होगा चुनाव। पीएम की रैली के बाद बीजेपी ने शुरू की बड़ी कवायद। कांग्रेस के क्षत्रपों को बीजेपी से जोड़ने की कवायद। अगस्त में हो सकती है कांग्रेस को झटकों की शुरुआत। पीएम मोदी की सभा के जवाब में कांग्रेस करेगी राहुल गांधी की सभा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का राजस्थान दौरा होगा जल्द। चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी हुआ तो स्थानीय मुद्दों से हट सकता है ध्यान। कांग्रेस चाहती है चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही रहें हावी। और प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस से गिरिराज गर्ग साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हैं और ओमकार सिंह लखावत साहब हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। लखावत साहब, क्या संदेश गया इस रैली से, क्या बदलाव आया 7 तारीख से पहले और 7 तारीख के बाद में? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्यक्रम यहाँ जनसंवाद का आयोजन हुआ, निश्चित रूप से यह आयोजन देश में अपने प्रकार का एक विकास से चारों तरफ से सरोबार था। पहले ये इसका उत्तर था कि राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री होते थे तब उन्होंने एक सच का उजागर किया था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बीच के अंदर ही गायब हो जाता है। वो चाहे सफ़ेद चूहे खा जाएं, काले चूहे खा जाएं, भूरे चूहे खा जाते थे। परंतु ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली से 1 रुपया भेजा तो 1 रुपया यहाँ पर खर्च हुआ। निश्चित रूप से उससे जो लाभान्वित होने वाले लोग थे वो आए, उनके चेहरे की मुस्कुराहट थी, उनके अपने प्रकार के लाभ से जिस प्रकार से उनकी जीवन स्तर के अंदर सुधार आया। और आखिर एक जन कल्याणकारी सरकार के नाते जो सरकार का दायित्व बनता है उसका ठीक से निर्वहन करने का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने, जो राज्य सरकार की कुछ योजनाएं थी वो उसमें से आई, भामाशाह योजना है, स्वास्थ्य योजना है, उसको शामिल किया, कुछ भारत सरकार की योजनाओं को। तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ आने के बाद उत्साह का तो नव संचार हुआ ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अभी इस चुनावी जो आने वाला 3 महीने का समय हमारे सामने है, हम निश्चित रूप से बूथ केंद्र से लेकर के और पार्टी का राज्य स्तरीय हमारा जो ढांचा है उस सबको हम सन्नद्ध कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं चुनाव के लिए। और निश्चित रूप से इसी योजना के तहत हमारा जो केंद्र है, हर कार्यकर्ता को काम मिले और हर काम के लिए कोई न कोई कार्यकर्ता उपलब्ध हो। निश्चित रूप से इस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री जी की सभा के बाद जो एक उत्साह का वातावरण राज्य भर में बना है, राज्य की जनता में, किसानों की चाहे आय से जुड़े हुए विषय होंगे, विकास से जुड़े हुए और विषय होंगे, उस सब को लेकर के एक नया वातावरण का संचार हुआ है और हम निश्चित रूप से उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। सर, ये 85 पैसे वाला जो था ना जुमला राजीव गांधी के ज़माने का, 3-4 बार पिछले दिनों में बहस में आया। मुझे समझाइए कि ये बहुत महंगी तकनीक साबित नहीं हुई इत्मीनान करने की कि हाँ 1 रुपया भेजा था तो 1 रुपया पहुंच गया लोगों के पास? उसका ये तकनीक बहुत महंगी साबित नहीं, ये नहीं था। कारण ये था कि बीच में बिचौलिए बहुत थे। जो लाभान्वित होने वाला व्यक्ति था उस तक सीधा नहीं पैसा पहुंचता था, और अब यह हो गया कि अब उसके खाते में सीधा पैसा जाने लग गया और जाते ही पता लग जाता है कि उसके खाते में पैसा गया।
तो इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाने के लिए बड़े पैमाने पर जो खर्चा किया उसकी तरफ मैनुअल पैसे का डीलिंग होता था उसमें से ये सारी परेशानियां थी, इसलिए राजीव गांधी जी इस मामले में तो सच ही बोलते थे, कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। सरकार के आखिरी साल का भी उत्तरार्ध है ओंकार सिंह लखावत साहब, जब प्रधानमंत्री प्रदेश की राजधानी में आए और उन्होंने बड़े पैमाने पर विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। कितना फायदा दे पाएगा ये उस प्रदेश में आप लोगों की पार्टी को, जहां लोगों को ये शिकायत हो कि इतना व्यापक जन समर्थन मिलने के बाद भी 163 और 25 का सरकार की, केंद्र सरकार की प्राथमिकता पे राजस्थान नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार का जितनी योजनाएं थी उनका हमको बराबर सबके अंदर हमको सहयोग मिला, यहाँ की राज्य की जनता को उससे लाभ मिला, चाहे उज्ज्वला योजना का विषय आता हो, चाहे बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाले अभियान के आया हो, चाहे पानी से जुड़े हुए विषय होंगे, चाहे खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए विषय होंगे, चाहे हमारे यहाँ पोषण से जुड़े हुए विषय होंगे, चाहे स्वास्थ्य मिशन को लेकर के होगा, चाहे जनधन योजना से जुड़ा हुआ विषय होगा, चाहे मुद्रा योजना से जुड़े हुए विषय होंगे, और मैं ये कह सकता हूँ चाहे स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए विषय होंगे, उन सब के अंदर हमको बराबर निरंतर केंद्र सरकार का सहयोग मिला है और हमने उसको ईमानदारी से, राज्य सरकार की जो कुशल प्रशासक है माननीय वसुंधरा जी, उन्होंने ठीक प्रकार उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। हमने जब मांगा है वह हमको मिला है और निश्चित रूप से हम ये कह रहे हैं कि इस सब के कारण, एक बेहतरीन तालमेल के कारण ये सब कुछ हो पाया, वरना ये जो परिणाम है ये ऐसे परिणाम आम जनता के बीच में नहीं होते। ठीक बात है। गिरिराज गर्ग साहब, आप कह रहे थे कि ये सभा फ्लॉप होगी और एंटी इनकम्बेंसी का प्रदेश में माहौल है और उसका आपको फायदा मिलने वाला है। अगर 2 लाख आदमी किसी भी तरीके से, चाहे प्रशासनिक हस्तक्षेप से, चाहे जैसे भी, अगर 2 लाख आदमी एक व्यक्ति को सुनने के लिए जुट जाते हैं तो फिर भी क्या एंटी इनकम्बेंसी का आपका दावा उतना ही मजबूत रह जाता है? शर्मा जी, सबसे पहले तो ये सभा जो थी वो सभा नहीं थी, ये सरकारी खजाने से खर्च करके प्रशासन को पूरी ताकत के साथ जिलाधीश से लेके और पटवारी और पंचायत के सेक्रेटरी तक को पाबंद करके जनता को लाया गया था। आप इनका मन की स्थिति देखिए, झुंझुनू की सभा के अंदर जिस तरह से इनकी संख्या बल कम हुई, प्रधानमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी जो प्रदर्शन करना चाहती थी वो नहीं कर पाई, उसके बाद इन्होंने ये इतना तरीका निकाला। इससे जनता को तो लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन निश्चित रूप से वसुंधरा जी ने अपनी छवि जो थी वो प्रधानमंत्री जी के सामने उज्जवल कर ली कि 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके, मतलब जिलाधीश के द्वारा सरकारी खजाने से पहली बार, मतलब डिपार्टमेंट से पैसा सैंक्शन होके और कलेक्टरों को पाबंद कर दिया कि आपके यहां से 10,000 आदमी आएंगे, आपके यहां से 5,000 आएंगे, आपके यहां से 15,000 आएंगे, आपके यहां से 20,000 आएंगे। ये सभा थोड़ी हुई, ये तो एक निश्चित रूप से प्लानिंग वे के अंदर भीड़ को इकट्ठा करना सरकारी खजाने से, चूंकि इनके नाम से नहीं आते। ये उचित जब होता कि प्रधानमंत्री जी के नाम से आह्वान करते, मुख्यमंत्री जी के नाम से आह्वान करते, योजनाओं के नाम से आह्वान करते, और जनता को यदि लाभ मिला है, जनता स्वतः ही जो है गीत गाती हुई आती कि बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है, वो सभा कहलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा में लोग आते थे, यही नरेंद्र मोदी जी थे इसी अमरूदों के बाग में जब 2013 के चुनाव में आए थे, जब सरकारी साधन नहीं लगाए थे, जनता उस समय इनके नाम से आई थी। आज ऐसे क्या कारण है कि सरकार को पूरी ताकत लगानी पड़ी, सरकारी धन का दुरुपयोग करना पड़ा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करके और जनता को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री जी से जन संवाद कराना पड़ा। ये जन संवाद का कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री जी हर इतवार को टीवी चैनल के माध्यम से भी करते हैं, मन की बात के द्वारा। इसका लाभ जनता को क्या मिलेगा? लेकिन निश्चित रूप से जो कमजोरी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में है, अभी ये जो अभी ओंकार सिंह जी लखावत साहब ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। श्रीमान, 3 महीने पहले राजस्थान के 17 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव हुआ, 2 लोकसभा के 16 और मांडलगढ़ का। उस चुनाव में सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं, राजस्थान सरकार की योजनाएं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने वहां रात्रि विश्राम करके अलग अलग लोगों को बुला के बातचीत की, आपका पूरा शासन प्रशासन, आपके मंत्री, आपके एमपी, आपके एमएलए, सारे लोगों को आपने पूरी ताकत के साथ लगाया और आपने उसके बाद ये कहा कि हर बूथ के ऊपर हमने पन्ना प्रमुख नियुक्त कर दिया है। जनता ने फैसला क्या किया? जनता ने फैसला किया मन बना के कि जो विधानसभा की सीटें 20-20, 30-30 हजार वोटों से जीती हुई थी, उन सीटों के ऊपर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा। ये सिर्फ
शोशोबाजी है, दिखावा है। इससे जो है वो कांग्रेस का कहीं कार्यकर्ता डिमोरलाइज नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कांग्रेस मामला का है। कार्यकर्ता तो अभी मेरा बूथ मेरा गौरव में कितना उत्साहित है, अति उत्साहित है, वो सबको दिखाई दे रहा है। गिरिराज जी, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं अभी हाल ही में 5 रोज पहले झोटवाड़ा के अंदर, सर उस पर अलग से बहस कर लेंगे, किसी माननीय मुख्यमंत्री जी गई उस थी, पर अलग से बहस कर लेंगे, एक दिन इसी पे डिबेट रख लेंगे, एक दिन इसी पे डिबेट रख लेंगे, संभवतः कल ही रख लेंगे। मैं कह रहा हूँ गिरिराज जी कि अगर आप ये करें कि डंडे के जोर पर लाई हुई भीड़ थी, तो ये चीज महेश शर्मा जी कितना गले उतरना संभव है उस देश में, उस प्रदेश में जहां पर नसबंदी के टारगेट दिए जाते थे कर्मचारियों को और उनके प्रमोशन अटकते थे, उनकी पदोन्नतियां, उनके जो इंक्रीमेंट्स थे वो अटकते थे इस वजह से कि वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पाते थे। ये एक उदाहरण दिया है मैंने। तो क्या डंडे के जोर से सरकारी अमले के द्वारा भीड़ को जुटाया जा सकता है? ये बात पूरी तरह से गले उतरती है महेश शर्मा जी। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि सरकारी डंडे से तो कोई नहीं करता है। सवाल ये है कि दो चीज़ें हैं इसमें। मोदी जी का स्वयं का व्यक्तित्व है, कैसा भी हो, किसी आज भी जनप्रिय नेता के रूप में उनकी छवि बनी हुई है। भले ही उसमें थोड़ा सा कुछ फीकापन आया, गिरावट, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन उनका ये व्यक्तित्व अपने आप ही, जो जिस स्टाइल से वो भाषण देते हैं, जिस स्टाइल से वो मुद्दे उठाते हैं, उनके मतलब लोगों को बहुत पसंद किया जाता है। एक चीज़ ये है। बीजेपी का अगर इस मामले में अगर ये देखे जाए कि सफलता इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जो योजना है जी वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे। इस अभिनव प्रयोग के माध्यम से उन्होंने अपनी जो सफल योजनाएं हैं, जिनका भी प्रचार करना था, आम जनता तक पहुंचाने के लिए उस सभा का आयोजन करके रख दिया। एक निराशा भाव भी था कार्यकर्ताओं में। एक जो दो एक महीने से जो है जिला ये प्रदेश अध्यक्ष का जो नहीं हो पाया था, उसमें एक निराशा भाव थी कि कई तरह की अड़चनें आ रही थी, भीतरी मतलब सुखबुगाहटें आ रही थी आपस में। तो उन चीज़ों को मतलब एक तरह से जो एक कवर भी मिल गया इनको। साथ साथ ही ये भी बात बताने की उन्होंने कोशिश की है कि हम एक चुनावी मोड पे आ गई है पार्टी। और इसका ये है कि आज ही मतलब कोर कमेटी की बैठक हुई है और उसमें फैसला लिया है कि मैदान में जाएंगे। सवाल ये आता है कि इसका जब भी कोई भी दल है, जब भी चुनाव के नजदीक आता है, वो इस तरह के बड़े आयोजन करता है, अपने मतलब मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों को और जो भी मतलब महत्वपूर्ण नेताओं को बुला करके ये करता रहा है, सभाएं करता रहा है, आम सभाएं किया है और कई योजनाओं को उद्घाटन भी करवाया है। तो ये चीजें मतलब ये नहीं कह सकते कि इन्होंने सरकारी धन का प्रयोग किया और आपने नहीं किया हो। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति अलग है। लेकिन हाँ, ये है कि एक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हो गया है कि चुनाव के 5-6 महीने का जो पीरियड है, उसमें सरकार सत्ता पे जो भी रहता है, अपनी योजनाओं को, अपने कार्यक्रमों को अपने पक्ष में लाने के लिए, अपने उपलब्धियों को बताने के लिए एक बड़ा मतलब कहते हैं इस तरह का आयोजन करता है, ताकि आम जनता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। ठीक बात है। गिरिराज साहब कुछ कह रहे हैं? हाँ, जल्दी। मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय महेश शर्मा जी ने जो कहा, क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑफिशियली ऑर्डर नहीं निकाला कलेक्टरों का? क्या बसें उसमें निश्चित नहीं की? क्या संख्या उसमें निश्चित नहीं की? आपके लंबे समय में आप ये बता दें कि सरकारें जो रही, चाहे माननीय भैरू सिंह जी शेखावत रहो, कभी ऐसा हुआ है क्या कि सरकारी खर्चे पे सरकारी प्रशासन विभाग आपने भीड़ जुटाने के लिए जिलाधीशों को? सामान्य प्रशासन विभाग इनके मातहत काम करता है सर, कलेक्टर भी इनके मातहत काम करते हैं और बाकी लोगों के आपने जो नाम लिए वो भी इनके मातहत काम कर सकते हैं। हो सकता है वो इनके दबाव में काम करें, लेकिन जनता पर क्या दबाव था? नहीं, निश्चित रूप से जनता पर क्या दबाव था? जब जनता के ऊपर आप कलेक्टर, जनता अगर नहीं आती तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता? क्या मैं बताऊं, इसलिए जब कलेक्टर को कर देंगे, एसडीएम को कर देंगे, एसडीओ को कर देंगे, पटवारी को कर देंगे, तो निश्चित रूप से क्या है कि वो आदमी जब सरकारी कर्मचारी तो है और वो जब लोगों को लेके आएगा कि आपको 50 लोगों को इकट्ठा करना है, आपको 100 लोगों को इकट्ठा करना है, तो उसकी मजबूरी है, वो सरकार का नौकर है, लेके आएगा। लखावत साहब, आपने आपकी पार्टी ने खुद प्रधानमंत्री जी ने जब वो शायद उदयपुर आए थे या रिफाइनरी का उन्होंने किया था कार्य प्रारंभ जब किया था, तब उन्होंने ये बात की थी कि कांग्रेस केवल पत्थर लगाना जानती है। साल के चुनाव सरकार का जो आखिरी साल होता है उसमें वो पत्थर गाड़ देते हैं और निकल जाते हैं। फिर यहाँ चुनाव के आखिरी 6 महीने 5 महीने जब बचे हुए हैं, तब उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर बहुत सारे कामों का शिलान्यास किया, जिसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले अब खुद अपनी गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं?
देखिए शर्मा साहब, मेरा ये कहना है कि मैं एक बात तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जिन जिन चीज़ों का शिलान्यास किया उसका आगामी महीने 15 दिन के अंदर सब काम प्रारंभ होने वाले हैं। हमारी पूरी तैयारी है, उसकी वित्तीय स्वीकृति है, उसका प्रोसेस जो है वो हो गया, जितनी उसकी सैंक्शंस होनी वो हो गई है। प्रधानमंत्री जी ने ये रेफरेंस दिया कि जिस रिफाइनरी का शिलान्यास किया उस पर आपने 1 किलो सीमेंट और 1 किलो लोहा नहीं लगाया, केवल पत्थर लगा करके आप आ गए वहां पर। उनका इशारा इस बात की ओर था। परंतु जो प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है 100% रूप से वो सारी योजनाओं का काम प्रारंभ होगा। उसका समय भी बताया है कि समय में से होने वाला होगा। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, ये बात कही राजकीय कर्मचारियों को लाने वाला, उपयोग वाला, सब सारा हिंदुस्तान जानता है कि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी उनका तो चुनाव इसलिए निरस्त हो गया कि उनके राजकीय कर्मचारियों का दुरुपयोग किया उन्होंने। हमारे क्या आरोप लगा रहे? मैं कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री जिनको लाभान्वित लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए बुलाते हैं। कौन ऐसी सरकार है कि जो अपने सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों से बात नहीं करेंगे? आपने 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाए होंगे, आपने इंदिरा आवास योजनाएं चलाई होंगी, आपने फेमिन में भी आप लोग क्या क्या किया करते थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता विस्तार से। पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 32,96,000 एलपीजी कनेक्शन राजस्थान में उज्ज्वला योजना में मिले जेपी शर्मा जी, इसलिए आए लोग। 2.4 करोड़ नए खाते खोले, इसलिए आए लोग। बीमा पॉलिसी में 47.5 लाख लोगों का लाभ हुआ, इसलिए वो यहां पर आए। और 11-12 लाख के आसपास में घर बने प्रधानमंत्री आवास योजना में, इसलिए लोग आए। मुद्रा योजना में लगभग 45 लाख लोग उससे लाभान्वित हुए, इसलिए आए। जीवन ज्योति 13.5 लाख में लाभान्वित हुए, इसलिए आए। और बाल स्वास्थ्य अभियान में 62,70,000 लोग उसमें लाभान्वित हुए। और बेटी बचाओ अभियान में तो 754 करोड़ रुपया राजस्थान को केंद्र से मिला। और तो और छोड़िए सर, कांग्रेस को फिर भी नजर ना आए तो मोदी जी ने एक उजाला के नाते 1,54,00,000 बल्ब लगाए हैं एलईडी के, उसमें देख रहे हैं हमारे विकास के काम को देखना चाहें तो मेरा यह कहना है कि जो आए थे वो लाभान्वित होने वाले लोग थे। सरकारी योजनाओं से जिनका स्तर बढ़ा वो लोग उसमें से आने वाले लोग थे। और वो समाज के अंग है, उनको इस तरह से के अपमानित करने की कोशिश ना करें कि डंडे के बल पर लेके आए। वो कोई जानवर नहीं थे जिनको डंडे के बल पर लाया जा सकता है। मेरा कहना है कि कांग्रेस को अपनी भाषा ठीक करनी चाहिए। हम तो 2 से सत्ता तक आकर पूर्ण बहुमत आ गए और ये 6% देश में सिमट गए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जनता का अपमान ना करें, मेरा एक सा निवेदन करना था। निश्चित रूप से जो लखावत जी ने कहा, जो आंकड़े इन्होंने गिनाए, उन आंकड़ों से तो राजस्थान की जनता से ज्यादा लोग आपने लाभान्वित कर दिया। फिर 2 लाख लोग ही कैसे आए? फिर तो ये जो 7 करोड़ जनता है ये पूरी की पूरी जयपुर में आनी चाहिए थी आपकी योजनाओं का लाभ लेके। इसका मतलब आपके योजनाओं का लाभ कितने प्रतिशत लोगों तक पहुंचा है? जो मात्र 2 लाख लोग जयपुर में आए प्रधानमंत्री जी के नाम पे। आंकड़े आप ही ने गिनाए हैं कि इतने लोगों को इसका लाभ मिला है, इस योजना में इतने करोड़ लोगों को लाभ मिल गया। फिर वो लोग, इसका मतलब योजनाओं का लाभ आपका जो है 0.1% भी नहीं रहा, 0.1% भी नहीं रहा कि 2 लाख लोगों में समेट गए आपकी योजनाएं। गिरिराज जी, राहुल गांधी आ रहे हैं क्या? देखो, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जब आएंगे, प्रोग्राम बनेगा तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आएंगे प्रचार के अंदर, राजस्थान के अंदर। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने का। नहीं, क्वेश्चन इसलिए है कि जो जवाब आप यहाँ डिबेट में दे रहे हैं ना, ये सही तरीके से जवाबी हमला आपका तब होगा जो आपकी पार्टी ने दावा भी किया है कि राहुल गांधी आएंगे। पहले उनकी तारीख 16 बताई जा रही थी, फिर कुछ और तारीख आई और अब बताया जा रहा है कि जल्दी ही वो आएंगे। तो जिस पैमाने पर नरेंद्र मोदी ने आकर के यहाँ प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान का एक तरह से, जैसा मैंने शुरू में कहा, अनौपचारिक रूप से श्री गणेश किया है, वैसे ही कयास लगाया जा रहा है। और आपकी पार्टी के लोग कह भी रहे हैं कि राहुल गांधी आकर उसी तरह से वो बिगुल फूकेंगे यहां। अगर ऐसा होगा तो अब आपके लिए तो चूंकि ये सवाल ही नहीं है, इसलिए मैं महेश जी से पूछता हूं, अगर ऐसा होता है महेश शर्मा जी, तो क्या ये एक बहुत बड़ा जोखिम कांग्रेस के लिए नहीं होगा? अगर उस सभा का स्तर किसी भी नजरिए से मोदी की सभा से कम हुआ, जिसकी पूरी संभावना है, तो कांग्रेस को पहले ही ग्रास में मक्खी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आजकल जो जिस तरह से आकलन किया जाता है और पार्टी को तोला जाता है, वो एक तो चुनावों में आने वाली भीड़, चुनाव सभाओं में आने वाली भीड़, और दूसरा कौन कौन से नेता और किस स्तर के आ रहे हैं और उनका भाषण किस रूप में, किस तरह के आरोप लग रहे हैं, किस तरह के प्रत्यारोप हैं। मुद्दे जो प्रमुख होते हैं वो गौण हो जाते हैं और वो मुद्दे सिर्फ चुनावी घोषणा पत्रों में आ जाते हैं, जो आम आदमी को ध्यान ही नहीं होता और वो भावना में जैसा भी होता है देख। इस चुनाव जो ये अभी जो भाजपा का जो कार्यक्रम हुआ, अपने आप में तो एक अभिनव प्रयोग तो था ही, साथ साथ एक चुनौतीपूर्ण चुनौती कांग्रेस के लिए दे दी कि जिस रूप में 2 लाख, मान लीजिए 2 लाख भी अगर वहाँ पे आए हैं
इस सभा के अंदर, तो कम से कम राहुल गांधी की अगर सभा होती है तो उसका जवाब उसी पैमाने पे देना पड़ेगा और सभा का आयोजन करना पड़ेगा। क्यों कि पुराने जब भी मतलब जो भी दल जो होता था, चाहे कांग्रेस भी रहा हो या भाजपा जैसी भी रही है, टारगेट तो ये हर समय ये भी देते थे, बसें ये भी लाते थे, सबको हर जिले पे ये होता था। एक और महत्वपूर्ण सवाल है शर्मा जी मेरा, अभी तक कांग्रेस ने हमेशा ये कहा और आम जनमानस में भी ये था कि केंद्र के और राज्य के बीच में दूरियां हैं। इस सभा के जरिए ये स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है कि उनके और वसुंधरा राजे के बीच में किसी भी तरह के मतभेद नहीं है, और साफ तौर पर प्रदेश प्रभारी ने भी कहा कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका कितना मनोवैज्ञानिक फायदा मिलेगा पार्टी को? ये बिल्कुल सही है। जो बता रहे थे कि मोदी और वसुंधरा जी में जो डिफरेंस हो रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने मंच से ये कह दिया है, और एक बार नाम नहीं लिया उन्होंने, बल्कि 4 बार उनका नाम लिया है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं वो वास्तव में विकास के काम है, और ये काफ़ी इन्होंने हर क्षेत्र में इन्होंने उपलब्धि अर्जित की है। साथ साथ ही उन्होंने सत्ता और संगठन इन दोनों के अंदर भी मतलब समन्वय की अपनी बात कही है कि मदन लाल सैनी जी के माध्यम से भी उन्होंने कहा कि साहब ये मेरे साथ काम कर चुके हैं, ये काफी परिश्रमी है वगैरह, उनका पूरा मतलब खान तो सत्ता और संगठन को साथ देने की उन्होंने एक मैसेज भी दे दिया है, और साथ साथ ही उन चीजों का भी उन्होंने हवाला दे दिया है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम लेकर के, जिनको नाम को लेकर के इतना कुछ बवंडर मचता रहा, उसके लिए भी उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, देश भर के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक मतलब मैसेज भी दे दिया, सत्ता और संगठन में सामंजस्य बनाए रखें, और हमारे सामने चुनाव जीतने का एक लक्ष्य है, और हमारी ये उपलब्धियां हैं जो हम ठीक बात है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।